सर माय लास्ट चैप्टर एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, बड़ा प्यारा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। एग्जाम में आजकल इंस्टीट्यूट बड़ी प्यारी है, इससे अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है। इंस्टीट्यूट बोलती है मैं अलग से नहीं पूछूंगी, बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनाऊंगी इसको, ठीक है। तो एग्जेम्पशंस की बात, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला दिया हुआ है सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कोई भी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है तो चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। चैरिटेबल एक्टिविटीज में आप योगा को याद रखेंगे सर। चैरिटेबल एक्टिविटीज अदर देन जनरल पब्लिक यूटिलिटी की हुई तो सरकार बोली उस पर टैक्स है सर, बट उसके लिए भी आपके पास टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख, ठीक है। अगर टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो टैक्सेबल है, बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो एग्जेम्प्ट है सर। इसमें ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे सर, जहां पर आप अगर कोई डोनेट कर रहे हो कोई चीज तो आपका पर्पस फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए। मतलब आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो सर, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो फिलेंथ्रोपिक पर्पस है तो सरकार बोली बिल्कुल भाई इसको हम चैरिटेबल मानेंगे और इसमें हम एग्जेम्पशन देंगे। बट अगर आपने बिजनेस पर्पस किया तो सरकार बोली टैक्सेबल है। मेरे को ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें मतलब अति में घुमा सकता हूं मैं आपको। रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज, सर अगर ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज है in relation to recreational activity relating to art, culture and art and culture, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है? बाय एन इंडिविजुअल। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। बाय एन इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल से है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल के अलावा कोई और हुआ तो टैक्सेबल है सर। ये बहुत अच्छे से याद रखना। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज एग्जेम्प्ट है सर, ठीक, ये ध्यान रखना। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है वो इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज, बाय चैरिटेबल एंटिटी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम, सरकार ने सिंपल प्यार से बोला सर 60 या उससे प्लस एज वाले 25,000 पर मंथ पर मेंबर तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर रहा तो टैक्सेबल है, ठीक। रिलीजियस सर्विसेज ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिलीजियस सेरेमनी है सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, मरना जीना शादी एग्जेम्प्ट है। अगर रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रीमिसेस है तो आपको देखना पड़ेगा रिलीजियस प्लेस, तो पहले आप क्या रेंट पे दे रहे हो वो देखो सर। रूम है, हॉल है, दुकान है, क्या दे रहे हो? 1,000, 10,000, 1,000, 1,000, 10,000 या 1,000 या उससे ज्यादा रहा तो टैक्सेबल है। 9,999 रहा, 999 रहा तो एग्जेम्प्ट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर। फिर सर रिलीजियस पिलग्रिमेज, इसमें दो आते हैं सर, एक है कुमान मंडलम विकास निगम लिमिटेड और एक है हज कमिटी, एग्जेम्प्ट है। ये दो एग्जेम्प्ट है सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेरी सिंपल, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीजें एग्जेम्प्ट, बट घोड़े बाहर है सर। घोड़ों से रिलेटेड कुछ भी मिला टैक्सेबल है, जो एग्रीकल्चर नहीं है वो टैक्सेबल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। राइस एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल होगा सर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना सर। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल है। अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था मैं, केस सिनेरियो देख रहा था, सॉल्व कर रहा था, उसमें लिखा था रेयरिंग ऑफ गोट। मैं 2 मिनट के लिए भी सोचा, मैं बोला क्या बोल रहा है ये, क्योंकि आदत क्या होता है, काऊ पढ़ते हैं अपन, बफेलो पढ़ते हैं और हॉर्सेस पढ़ते हैं, मैं बोला अचानक से गोट कहां से आ गया बीच में। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी डाल सकता है रेयरिंग में। हॉर्सेस टैक्सेबल है, उसके अलावा बाकी सब एग्जेम्प्ट है, ये आप इसको याद रखेंगे। प्रोसेस टी, कॉफी, जैगरी ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते भी नहीं है तो सर ये हमेशा से क्या रहेंगे, टैक्सेबल, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस सर्विसेज है इन रिलेशन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एग्जेम्प्ट है, लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस है तो एग्जेम्प्ट है। तो एक आदमी ने पूछा मेरे से शुगर केन का क्या होगा, शुगर केन शुरुआत से एग्जेम्प्ट था सर, वो तो वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये एग्जेम्प्ट है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसमें बहुत गलती होती है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये 4 चीज का स्टोरेज और वेयर हाउसेस एग्जेम्प्ट है, ठीक है। टबैको, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, ये सब चीजें टैक्सेबल है सर, ये सब टैक्सेबल है, ठीक है। शुगर केन का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है।
सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्री वैक्सिंग, प्री कूलिंग, ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड एग्जेम्प्ट है। एनसीसीडी नेशनल वो कोल्ड स्टोरेज जो रहता है, जो ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सरकार बोली ये एग्जेम्प्ट हो, तो ये कोल्ड स्टोरेज हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल सर्विसेज, ये तो बवाल मचा के रखिए, चलता फिरता बवाल है एजुकेशनल सर्विसेज, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना। टू बाय अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो सोच ही क्या रहे हो, बाय अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ आंख बंद करके एग्जेम्प्ट है। टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है सर कि वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ है, आउटडोर कैटरिंग वाली बातें हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज वाली बातें हैं, कौन सी चीजें सर, उसमें भी ये देखना पड़ता है कि सर कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये देख के हमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल डिसाइड करना होता है। इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ना, जब भी पढ़ोगे इसको, कंफ्यूज होने के बहुत स्कोप है। इसमें बोर्डिंग स्कूल्स एग्जेम्प्ट है, इंटरनेशनल स्कूल एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट ट्यूशन हमेशा से टैक्सेबल थे, ठीक है, प्लेसमेंट, कैंपस, ये सब टैक्सेबल है सर। सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने वो टैक्सेबल है। पोस्टल कोचिंग, पेन ड्राइव्स वगैरह टैक्सेबल है सर। फॉरेन कोर्सेज सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करेगी तो एग्जेम्प्ट, सॉरी टैक्सेबल है, नहीं तो फॉरेन अगर स्कूल्स है तो एग्जेम्प्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सरकार बड़ी टैक्सेबल है सर। कॉलेज हॉस्टल मेस, ये तो सर देखना पड़ेगा सर, अगर कॉलेज वाले ही प्रोवाइड कर रहे तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर कहीं बाहर से लेते तो टैक्सेबल है सर। आईटीआई आप लोग भी बाद में फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, सरकार बोली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। डीजीशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह एग्जेम्प्ट है। आईआईएम इसको याद रखना, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज है तो टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक। सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनबाड़ी स्कूल से तो एग्जेम्प्ट होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो मेडिकल वगैरह के एग्जाम्स कराते हैं सर, इन लोगों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने पे एग्जेम्पशन है सर। इसके अलावा कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो टैक्सेबल है सर, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग याद रखेंगे, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद एनटीए को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये मेडिकल वगैरह से रिलेटेड रहती है, एग्जेम्प्ट है सर। सीबीएसई एग्जेम्प्ट है, सेंट्रल बोर्ड याद है ना सर, एग्जेम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज ये बड़ा गजब है सर, इसमें आपको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंटर में तो चलो इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, फाइनल में मैंने देखे बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने ना इसको पूछा था, देखो आईसीयू सबको याद है, आईसीसीयू सब जानते हैं सर, ये सीसीयू और एनआईसीयू ये थोड़ा सा ना याद नहीं आता है, क्योंकि इससे हमारा पाला कम पड़ता है, क्योंकि हम इसको थोड़ा कम समझते हैं। नॉर्मली घर में आईसीयू बोला जाता है, आईसीसीयू बोला जाता है, जनरली ये दो वर्ड यूज नहीं होते। मैंने आरटीपी एमटीपी में इन दो वर्ड को लेके क्वेश्चन देखा था, है तो ये भी एग्जेम्प्ट। अगर ये चार चीजें इनसे रिलेटेड रूम के रेंट जितने भी है एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रूम है, उसके अगर रूम के रेंट है और 5,000 से ज्यादा है तो सरकार बोली टैक्सेबल है पर डे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो वो नॉन टैक्सेबल है, जिंदा आदमी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो वो एग्जेम्प्ट है, याद रखना सर, एक नॉन टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट है। फिर एआरटी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईवीएफ वगैरह ये सब एग्जेम्प्ट है सर, ये सब एग्जेम्प्ट है। अच्छा इन पेशेंट आउट पेशेंट याद रखना, इन पेशेंट मतलब जो एडमिट हुए उससे रिलेटेड खाना वाना सब एग्जेम्प्ट है, आउट पेशेंट है तो वो टैक्सेबल है सर, उसको खाना वाना दोगे तो टैक्सेबल है सर, ठीक। सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल ये एग्जेम्प्ट होता है। वेटनरी सर्विसेज जानवरों से रिलेटेड एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अरे बाप रे इसका तो मैं केस सिनेरियो किया था, एक बहुत प्यारा केस सिनेरियो था, कौन सा नंबर है याद नहीं मेरे को, बट बहुत प्यारा है सर इसका। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू म्युनिसिपैलिटी, पंचायत एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। सर्विसेज 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 प्रोवाइड की जा रही है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को तो एग्जेम्प्ट है। अगर गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो टैक्सेबल है। वो केस स्टडी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, मेरे को याद ही नहीं है कौन सी वाली कौन से नंबर की, नहीं तो मैं आपको बताता जरूर, बहुत प्यारी केस स्टडी है सर। सॉवरेन सर्विसेज है, सरकार ने बोला बाय गवर्नमेंट है तो भैया एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चार चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है। और अगर आपको याद हो तो ये चार चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होके भी ये किस में आती है सर, फॉरवर्ड चार्ज में आती है, रिवर्स चार्ज में नहीं आती, अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाए तो, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर टू बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, और सर ये फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स में नहीं है। फिर एग्जेम्प्ट सर्विसेज में बेसिक मेल सर्विसेज, इनलैंड बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट,
ऑर्डिनरी पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए ये याद रखना कि 10 ग्राम से कम होगा तो एग्जेम्प्ट है, 10 ग्राम या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है। बाकी इनलैंड बुक पोस्ट 10 ग्राम 20 ग्राम कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। मनी ऑर्डर, ऑपरेशन ऑफ सेविंग, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, ये सब एग्जेम्प्ट है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये सब टैक्सेबल है, इनके लिए ग्राम नहीं देखा जाता है सर। कोरियर सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज, ये सब टैक्सेबल है। ठीक है, इसके बाद ये वाला सर्कुलर एक बार रीड कर सकते हो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेज टू इट्स पर्सनल। अगर ये सर मेस वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, क्या लगता है एग्जेम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। एयरफोर्स वगैरह ये लोग हैं, इनसे थोड़ी जीएसटी के लिए आप जाओगे सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, तो आप पहले ये चेक करना बिजनेस एंटिटी को वो कौन सी सर्विसेज दे रहा है। आप लोग केस सिनेरियो की वीडियो देखोगे जो मैंने डाला है, तो वो बहुत काम की इससे रिलेटेड, बहुत प्यारी वो केस स्टडी है। एक ही है पर बड़ी जबरदस्त है कि गवर्नमेंट ने अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो पहले ये चेक करना भैया कि अगर ये 3 सर्विसेज है, ये 3-4 सर्विसेज है, ये 3-4 सर्विसेज है, तो एग्जाम नहीं है सर। अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो बिजनेस एंटिटी का भी टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए, तो टैक्सेबल होगा। बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया तो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड किया तो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में। पर अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज 5,000 से कम की प्रोवाइड की है तो एग्जेम्प्ट है बिजनेस एंटिटी को, भले ही बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है। ये बड़ी प्यारी कनेक्टिविटी है सर, बहुत ही प्यारी कनेक्टिविटी है, तो मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए ये पॉइंट, और ऊपर 23 नंबर का पॉइंट कनेक्ट करके पढ़ना। बाकी सर गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है अदर देन दिस, तो एग्जेम्प्ट होती है सर। ठीक है, इसमें सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्टल कार्ड वगैरह, ये इनलैंड वगैरह, ये हम सीखे। इसमें ये वाला इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2022 में पूछा था, जब इंस्टीट्यूट को इंटेंशनली फेल करना था, पेपर टफ बनाना था। सर्विसेज बाय गारंटिंग ऑफ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज फ्रॉम द बैंक। कोई अगर गारंटी ले रहा है सर लोन्स की, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट लोन्स लेते हैं, उसकी कोई अगर गारंटी दे रहा है तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। जनरली डायरेक्टर्स ही होते हैं सर जो गारंटी देते हैं सर। अगर कोई भी लॉ के अंदर आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, जैसे जीएसटी है, कंपनी लॉ है, तो ये सब सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल रिलेशन टू इशू ऑफ पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब एग्जेम्प्ट है। नेशनल परमिट वगैरह ये एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बड़ा परेशान करेगा आपको। राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर ये इंडिविजुअल फार्मर को है तो ही एग्जेम्प्ट है। अगर ये इंडिविजुअल फार्मर के अलावा कोई है तो सरकार बोली टैक्सेबल, क्योंकि मैंने ऐसे कई क्वेश्चन देखे हैं जिसमें इंडिविजुअल फार्मर नहीं, एक कंपनी को दे रहा है, एक बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, सरकार बोली वो टैक्सेबल है सर। ठीक है, अगर रॉयल्टी से रिलेटेड बातें हैं सर, जो आप राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पे करोगे तो वो टैक्सेबल है, सरकार नहीं छोड़ती है। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस ये टैक्सेबल है सर, सॉरी एग्जेम्प्ट है। स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कलेक्टर, ये भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, टू, अरे बाप रे, इसमें तो ये वाली घोट के पी जाओ सर। जब जब आपको इंस्टीट्यूट को ना परेशान करना रहेगा ना, मजे लेना रहेगा, ये 2 सर्विसेज तो इंस्टीट्यूट जी भर के, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ एग्जाम में अगर मैं ये 2 सर्विसेज दे रही है तो कंफ्यूज रहोगे। प्योर सर्विसेज मतलब प्योर एजेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप गवर्नमेंट को इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपल, अरे बहुत अच्छे से याद करके जाना, ये प्योर सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही है इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपल तो एग्जेम्प्ट है। प्योर सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट को, अगर वो पंचायत और म्युनिसिपल के लिए नहीं है तो वो टैक्सेबल है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, मेरे को तो याद है। अगर आप गवर्नमेंट को कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो, वही बात है, मतलब गुड्स भी सर 2-3 चीजों को मिला के सप्लाई कर रहे हो सर गवर्नमेंट को इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपल, तो पहले ये चेक करना कि गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25% से कम है गुड्स की वैल्यू तो एग्जेम्प्ट है, 25 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। ये पॉइंट ना चलते फिरते भगवान है, जिस दिन इंस्टीट्यूट को कंफ्यूज करना है ये 2 पॉइंट डाल देंगे और आप इसका ट्रीटमेंट करके आ जाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा एग्जामिशन में। ये वो एग्जामिशन से जहां पर लोग गलती करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तो रीड तो आप पूरी एग्जामिशन मेरे बिना भी कर सकते हो,
अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई। ये तो लेटेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको याद रखना ही चाहिए सर, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या स्लम डेवलपमेंट, ये एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, एग्जेम्प्ट है। अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट है। सर ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट। अगर पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती है तो एग्जेम्प्ट है। अगर पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट नहीं पे करती, बंद कर दे, अपन ही तो है। पूरा प्रीमियम अगर गवर्नमेंट पे करती है तो ही एग्जेम्प्ट है। याद रखना, इंस्टीट्यूट इसका क्वेश्चन दी थी, जहां पर 75% प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती थी तो वो टैक्सेबल है सर। पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी तो ही एग्जेम्प्ट है, नहीं तो नहीं है। अगला ये वाला, ये तो घोट के पी जाओ, ये तो सारा प्लेस ऑफ सप्लाई से भी कनेक्ट करके पूछ सकता है। जहां पर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को प्रोवाइड की जा रही है इन रिलेशन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड खर्चा और जिसका 75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट करती है तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर 75%, इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन 60% का आया था, मतलब 60% दिया था क्वेश्चन में, और देखा था कि कितने बच्चे इसका टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में ट्रीटमेंट करते हैं। तो 60% है तो सर टैक्सेबल है, 75% या उससे ज्यादा अगर खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही है तो एग्जेम्प्ट है। और ट्रेनिंग इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं सर, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है तो किसको प्रोवाइड की जा रही है, सामने वाला रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आ सकता है ये पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई से कनेक्ट करके भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। ये डिसेबिलिटीज वाले लोगों को अगर कोचिंग की सर्विसेज है तो ये तो एग्जाम्प्ट है, ऑब्वियस सी बात है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ऑल अर्बन मिशन, ये तो ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो कुछ सोचना ही मत, आंख बंद करे के एग्जाम। ये अरे बाप रे, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है तो एग्जाम्प्ट है, और रेसिडेंशियल एग्जाम्प्ट है। कमर्शियल कब से एग्जाम्प्ट हुआ, कमर्शियल नहीं होगा। याद रखना, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में कमर्शियल एग्जाम नहीं है, रेसिडेंशियल एग्जाम्प्ट है, वो भी सिंगल। ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉम्प्लेक्स तान दिए, कॉम्प्लेक्स एग्जाम नहीं है सर, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट एग्जाम्प्ट है। ठीक। ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड एफएसआई, ये तो सर सिंपल सी बात है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, इसका रिवर्स चार्ज में भी ट्रीटमेंट था। कोई घर बनने के पहले बेचते हो तो उससे रिलेटेड टीडीआर और एफएसआई एग्जेम्प्ट होता है, बट वो जो घर आपने सप्लाई किया उस पे जीएसटी है। कोई घर बनने के बाद बेचते हो तो आगे तो सर वो शेड्यूल 3 में आ जाता है, बट पीछे का जो टीडीआर और एफएसआई है वो टैक्सेबल होता है। इसको रिवर्स चार्ज से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसमें तो भाई 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 पता नहीं इंस्टीट्यूट को बहुत मजा आ रहा है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में। अगर आप एयर में ट्रेवल कर रहे हो, इंस्टीट्यूट इसको पूछ रही है, पता नहीं क्यों। अरुणाचल प्रदेश, बगडोदरा, ये इंस्टीट्यूट घुस के पूछ रही है। ऐसा नहीं है बाकी नहीं पूछ सकती, भाई पूछ तो सभी सकती है, बट अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हो, इकोनॉमी क्लास में कर रहे हो, अरुणाचल प्रदेश और बगडोदरा है तो एग्जेम्प्ट है। आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब एग्जेम्प्ट है, पर इकोनॉमी क्लास होना चाहिए। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है तो सरकार बोली एग्जेम्प्ट है। एसी रहा तो टैक्सेबल है, नॉन एसी रहा, टूरिज्म पर्पस के लिए रहा, कंडक्टेड टूर के लिए रहा, चार्टर्ड किया आपने, हायर किया आपने, टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, टैक्सेबल है। स्टेज कैरियज, एसी रहा टैक्सेबल है, नॉन एसी रहा टैक्सेबल नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ, बैठा दिमाग में, ठीक है। इसमें जो ये नीचे दिया हुआ है, however nothing contained in B and C shall apply through an e-commerce operator, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 वाले ना, ये रिवर्स चार्ज वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर है।
सर ये हम कहाँ पढ़ते हैं सर? ये हम ना कंपोजिशन स्कीम और रिवर्स चार्ज वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं ना सर, कंपोजिशन स्कीम प्लस रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर, वहां पर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार याद दिला दिया इन केस अगर ध्यान रखा। एक पर्टिकुलर फिक्स यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो सर ये तो बहुत सिंपल है, इसको रीड कर सकते हो। अगला देखो, वीडी फंडिंग अमाउंट रिसीव बाय द एयरलाइन ऑपरेटर अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसमें चाहो तो बाजू में प्यार से लिख लो 3 साल। 3 इयर्स के अंडर रहा तो एग्जेम्प्ट है, 3 इयर्स से ऊपर रहा तो टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड्स। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड क्या है सर? विद और विदाउट ए कंपनी बिलोंगिंग, सामान ले जाने ले जाओ, नहीं ले जाने मत ले जाओ। रेलवे में जा रहे हो, एसी में जा रहे हो तो आंख बंद करके टैक्सेबल है। अदर देन एसी तो एग्जेम्प्ट है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेमवे एग्जेम्प्ट। इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट। बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर आपने टूरिज्म पर्पज के लिए यूज किया तो सरकार बोली टैक्सेबल है। मीटर, कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब एग्जेम्प्ट है। पर सर अगर आप क्रूज में घूम रहे हो, चार्टर्ड वेसल करके घूम रहे हो, तो सरकार बोली बड़े लोग हो, फिर काय का एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल है सर। रोपवे, केबल कार, ट्रेमवे, एरियल वे, सरकार बोली ट्रेमवे नहीं सॉरी एरियल वे, सरकार बोली टैक्सेबल है सर। अपन भगवान के दर्शन करने के लिए वो रोपवे से जाते हैं ना सर, तो बहुत जगह रोपवे लोग घूमने पर्पज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए भी यूज करते हैं, सरकार बोली टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। ठीक है, इसमें आगे और बात बनती है जीटीए। सर अगर जीटीए वाला सर्विसेज दे रहा है तो सरकार बोली टैक्सेबल है। मैं बोला अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन देखा था मैंने, अब एग्जैक्टली कहां से देखा था याद नहीं मेरे को। एक लोकल ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। जीटीए है तो टैक्सेबल है, कोरियर एजेंसी है तो टैक्सेबल है, ध्यान रखना इसको। लोकल ट्रांसपोर्टर है एग्जेम्प्ट है, सोचना भी मत एग्जेम्प्ट है, सोचना भी मत लोकल ट्रांसपोर्टर मिला तो एग्जेम्प्ट। सर हम कैसे पहचाने एग्जाम में लोकल ट्रांसपोर्टर है कि जीटीए? क्वेश्चन में बताएगा कि वो जीटीए है कि नहीं बोलेगा जीटीए तो वो लोकल ट्रांसपोर्टर है, बोल दिया तो ठीक है भाई, जय माता दी, हमें क्या दिक्कत है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, ये एग्जेम्प्ट है। एयर फ्रेट पहले एग्जेम्प्ट होता था, सी फ्रेट पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल है। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, कोई भी सैटेलाइट की सर्विसेज है एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन गुड्स बाय रेल और वेसल, ये एग्जेम्प्ट है, बट कुछ गुड्स इन्होंने बताया है, इसमें से आप ये वाला याद रखेंगे सर, बाकी तो आपको याद रहेगा, ये वाला याद रखेंगे। मिल्क, सॉल्ट, पोल्ट्री इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, इनका ट्रांसपोर्टेशन रेल और वेसल से हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। इसमें ना मैं आपको बताता हूं, हट गया है जो पहले हट गया। इसमें एक याद रखना, रेलवे अगर इक्विपमेंट से, तो रेलवे इक्विपमेंट अगर रेल या वेसल से जा रही है तो टैक्सेबल है। लिखा नहीं है, बहुत पहले हुआ करता था, मैं पढ़ाता था, ये पिछले साल से अमेंडमेंट से हटा चुके हैं। लिख के रख लो, इंस्टीट्यूट पूछ दी तो क्या करोगे, आत्मसमर्पण थोड़ी कर दोगे, ये थोड़ी बोलोगे लिखा नहीं था मैं आपको छोड़ दिया। रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है। जीटीए वाला भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सरकार बोलती है वही जो ऊपर आप पढ़ के आ रहे हो वही एग्जेम्प्ट है। बट ये याद रखना सर कि अगर ये भी रेलवे इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हैं तो टैक्सेबल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर। अच्छा एक और लिख लो चाहो तो, कॉटन बेल्ड, कॉटन बेल्ड टैक्सेबल है। मैं ये वो बता रहा हूं जो 1-2 अमेंडमेंट पहले का है, उनको हटा दिया गया है। मैंने इसका क्वेश्चन ना केस सिनेरियो में देखा है, मुझे तो याद था क्योंकि मैं तो पहले से पढ़ रहा हूं। तो कॉटन बेल्ट सर टैक्सेबल है, एक जमाने में ये एग्जेम्प्ट था, अब नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद ये था सर, अगर आप मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सर, माइनिंग साइट से लेके कहां तक लेके आ रहे हो, रेलवे तक या प्लांट तक लेके आ रहे हो, तो सरकार बोली ये लायबल टू जीएसटी, रेंटिंग सर्विसेज है, इस पे जीएसटी की बातें है सर, और जीएसटी की बातें होगी तो रिवर्स चार्ज में होगी, याद है ना। रेंटिंग ऑफ, इसको क्या हो गया, रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की बात है तो रिवर्स चार्ज में सर। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ सकते हैं हम। पता है ये वाला जो है ये टाइम लिमिट, ये आप लोग के लिए काम का नहीं है बट फाइनल के लिए बहुत काम का ही है, अभी तो नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आंख बंद करके एग्जेम्प्ट है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड पर्सन है तो टैक्सेबल है।
ये वाला पॉइंट, ओ माय गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता है इस पॉइंट का कोई रिलेवेंस नहीं था जब तक टीडीएस चैप्टर नहीं आया था। जब से जिंदगी में टीडीएस चैप्टर आ गया, इस पॉइंट ने तो बवाल मचा के रख दिया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अ पर्सन रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस, और टीडीएस के लिए जो रजिस्टर होती है वो गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब अगर जीटीए की सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उनमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। वो रिवर्स वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए सर। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, मेरे को तो पसंद है सर। आप अगर याद रखो तो अच्छी बात है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये काफी इजी था, इसमें इंटरेस्ट वगैरह है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना सर। अच्छा, इसमें एक मस्त वाला बात बताओ, एकदम मस्त वाली बात। जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्जेम्प्ट सप्लाई में ये वाली भी सप्लाई आएगी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट, ये वगैरह। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लोन और डिस्काउंट, और बाकी सब वो गुड्स का काम करता है, तो जब उसके लिए टर्नओवर की लिमिट चेक की जाएगी तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट 40 लाख चेक की जाएगी, ना कि 20 लाख। आप बोलोगे सर सर्विसेज तो आ गई, आपने बोला था गुड्स और सर्विसेज के केस में 20 लाख देखा जाता है। इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली जो सर्विसेज है, इस सर्विसेज को काउंट सर्विस जैसा नहीं किया जाता। इसका मतलब ये, इसको इग्नोर करोगे और बाकी चेक करोगे, बाकी अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट है। बड़ी प्यारी सी चीज है। जिस दिन इंस्टीट्यूट पूछेगी ना, होश उड़ जाएंगे लोगों के। कोई कोई नहीं ध्यान देता इस चीज को, कोई नहीं ध्यान देता। बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इतना कोई देखता ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन ध्यान ही नहीं देता है। बाकी ये तो हम पढ़े थे सर। क्रेडिट कार्ड वैसे भी टैक्सेबल है, सर्विस चार्जेस वगैरह टैक्सेबल है, लेट पेमेंट वगैरह आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्रेडिट कार्ड में टैक्सेबल है, प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल है, इंटरचेंज फीस वगैरह कार्ड सेटलमेंट से रिलेटेड जीएसटी लगेगा सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, ये सर बैंक्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना एग्जेम्प्ट है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड 2000 रुपए पर ट्रांजेक्शन तक एग्जेम्प्ट है। आईएफएससी एसईजेड वगैरह एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस तो आंख बंद करके ऐसे पढ़ना, लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट। पर इसमें मेरे को लगता है एक ही याद रख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर्विसेज, कोल माइंस, नेशनल पेंशन ट्रस्ट, ये सब एग्जेम्प्ट है। इनका री इंश्योरेंस भी आता तो भी एग्जेम्प्ट है। इसमें इतना ज्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये अलग बवाल है जीवन में। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसी बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो पहले मैं ये चेक करूंगा रूरल है कि अर्बन है। अगर रूरल है तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन है तो रिवर्स चार्ज में। आप ध्यान रखना, मुझे तो याद है, ठीक है, आप याद रखेंगे। पर एक सेकेंड, अर्बन में भी ये ध्यान रखना कि सर, अच्छा रूरल में ये ध्यान रखना सॉरी, कि वो अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। अकाउंट्स, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट है। रूरल में अकाउंट्स और इंश्योरेंस के अलावा रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। जो लिखा है वो तो सभी याद रखोगे, जो नहीं लिखा वो याद रखो ना, ये ध्यान रखना सर। और अर्बन रहा तो सोचना ही मत, चाहे अकाउंट्स हो चाहे इंश्योरेंस हो, लंदर फंदर जो भी होगा, अगर अर्बन से रिलेटेड तो वो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रही है मेरी बातें? ठीक है। लीजिंग सर्विसेज, एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है, एक ही बार पूछा है, एक बार पूछा है तो मेरे हिसाब से ठीक है, एक बार रीड कर सकते हैं इसको, कि लॉन्ग टर्म लीज फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह तो एग्जेम्प्ट है सर। लीगल सर्विसेज, ये तो चलता फिरता भगवान है सर। लीगल सर्विसेज, अरे बहुत प्यारी चीज है लीगल सर्विसेज, मेरे को तो प्यारा लगता है सर। लीगल सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, बाय फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जा रही है, तो पहले मैं ये चेक करूंगा सर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या है। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड किया तो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं किया तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट। अब बात यह है कि अगर सीनियर एडवोकेट, ये पॉइंट नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, अगर सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट को सर्विसेज दिया तो वो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में, ये याद रखना। बाकी तो सभी आप याद रखेंगे सर। ये वाला जो बोला ना लास्ट वाला, ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है? सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट,
फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज। लिखा नहीं है सर। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स ये तो एग्जेम्प्ट है सर। स्किल डेवलपमेंट आंख बंद करके एग्जेम्प्ट है, सोचना क्या है इसमें। प्रधानमंत्री दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना ये सब सर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट है। ये वाला याद रखना है, इसमें बहुत घुमाते हैं सर। परफॉर्मेंस इन फोक, क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, क्लासिकल और फोक से रिलेटेड रहा तो 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा वेस्टर्न वगैरह रहा तो टैक्सेबल है। वेस्टर्न वगैरह सब टैक्सेबल है। ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज सभी के लिए टैक्सेबल है। कथकली में भी अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज दे दी ना तो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, जू वगैरह में एडमिशन हो रहा है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट फैसिलिटी है तो सरकार बोली 500 रुपए पर पर्सन तक एग्जेम्प्ट है, इससे ऊपर रहा तो टैक्सेबल है। कसिनो और गैमलिंग को तो छोड़ेंगे भी नहीं इन लोग। हाथी में बैठते हो, ऊंट में बैठते हो, टैक्सेबल है। हाथी और ऊंट टैक्सेबल है। गधे में बैठ सकते हो, गधा नहीं लिखा है, ठीक है। सब आजकल मीम देखे ना, वो भैंस में बैठ के दौड़ रहा है। मीम देखे होगे, एक आध तो मैं भी देखता हूँ, एक आध आप लोग भी देखे हो। मीम भैंस में बैठ के दौड़ रहा है, वो उसकी भी मीम बना रहे हैं, उसकी भी रील्स बना रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा टच पे नहीं हूँ, अभी देखा हूँ मैं अभी देखा हूँ, मैं ज्यादा पहले नहीं देखा था। मैं अभी देखा तो मैं 2 मिनट तक उस रील को ही देख रहा था, ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों को धोखा है, यही वाकई में सच हो रहा है। तो फिर मैं देखा तो वो भैंस में बैठ के दौड़ा रहा है। मतलब सही है भाई, क्या बोलोगे यार। चलो, तो आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं सर। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटीज टू मेंबर है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। एज अ ट्रेड यूनियन हो या ऐसी कोई सर्विसेज है जो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, या फिर इसके अलावा कोई और सर्विसेज हो जिसकी वैल्यू 7500 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा हो, जो सभी के कॉमन यूज के लिए हो, तो सरकार वाली टैक्सेबल है। इसमें हम ऐसे देखते हैं, अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है, इसको एक ही पॉइंट को याद रखना, बाकी सब याद रहेगा। रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का अगर टर्नओवर 20 लाख के ज्यादा रहा और आपने जो मेंबर से कंसिडरेशन है वो 7500 से ज्यादा लिया, तो उस केस में टैक्सेबल है। बाकी सब केस एग्जेम्प्ट है, बाकी सब केस एग्जेम्प्ट है। इसको ऐसे याद रखना। अगर आप एग्रीकल्चर वालों की बात करोगे तो सर फार्मर है, 1000 रुपए से ज्यादा मत लो। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बट ये पॉइंट जितना प्यारा दिखता है ना उतना प्यारा नहीं है ये शेड्यूल 1 से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। जहां पर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जिसमें आपने आईटीसी क्लेम किया है वो टैक्सेबल है एज पर शेड्यूल 1। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मैंने परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट किया, मेरे को आईटीसी मिलती है, नहीं लिया, मिलती है, नहीं लिया, क्वेश्चन ये है शेड्यूल 1 में टैक्सेबल है कि नहीं। मिलती है, नहीं लिया, मेरी इच्छा, मेरा राज है, नहीं लेना है, जबरदस्ती है क्या, नहीं लूंगा, टैक्सेबल है कि नहीं है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सामने वाला मना कर दिया नहीं लेना आईटीसी, स्टूडेंट सदमे में है। अबे जिंदगी भर आईटीसी के लिए लड़ रहा और ये बोलता है नहीं लेना है, स्टूडेंट सदमे में। इंस्टीट्यूट बोलिए आईटीसी थी उसके पास, वो नहीं लेना चाहता, उसकी इच्छा, टैक्सेबल है सर। बहुत प्यारा पॉइंट है ये। टू नेपाल भूटान और बाय नेपाल भूटान एग्जेम्प्ट होता है, क्या बकवास है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ये मेरे हिसाब से तो सदाबहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी छोड़ना ही मत। मैंने रेगुलर क्लासेस में भी इसका चार्ट बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो सोचना पड़ता है, कमर्शियल है तो बाप जन्म में मत सोचना, टैक्सेबल है, सोचना ही मत। कमर्शियल है तो क्या सोच रहे हो, टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो मुझे सोचना पड़ता है सर, किसको दे रहे हैं सर हम, कौन दे रहा है सर। अगर गवर्नमेंट दे रही है सर रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज है, गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज है। एक आम आदमी सामने वाले रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ये चेक करो सर कि वो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है। सर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है, सर अपने सोल पर्पस के लिए लिया है, बिजनेस के लिए नहीं लिया है, सरकार वाली एग्जेम्प्ट है। बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, बहुत कॉम्बिनेशन है, मैंने क्लासेस में बैठा के पूरा लिखवाया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मजाक नहीं करना।
क्योंकि आप थोड़ा भी मजाक किए ना बैंड बज जाएगी इसमें, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में। अगर यहां पर लिख दिया रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप बंद करके एग्जाम सोचना ही क्या है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, बहुत कुछ मैटर करता है इस पे, बहुत कुछ मैटर करता है। और इंस्टीट्यूट एक ही पॉइंट को लेके पता नहीं खुश हो गई है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इसको लोग फॉरवर्ड चार्ज करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि वो ये पढ़ते हैं कि सर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज है। अब एक गधे, बाय गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में, बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी रेंटिंग वो फॉरवर्ड चार्ज है। तो ये तो देख बिजनेस एंटिटी है कि रजिस्टर्ड पर्सन है, बहुत 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 घुमाएगा इसमें। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, बहुत घुमाएगा। मैंने केस सिनेरियो सॉल्व करा है। जब भी आप लोग के अपने हिसाब से स्टडीज कंफर्टेबली कंप्लीट हो, जब भी आप अपने जो भी टारगेट्स होंगे रिविजन वगैरह के जैसे भी कंप्लीट होगा, जरूर देखना। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे व्यूज आएंगे, व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है वो चीजें, बहुत मेहनत से डलती है, लोग उसको नहीं डालते हैं, आप जाके चेक कर लो, कोई नहीं डालता उसको। प्लस उसको डालने के लिए लोग अलग से पैसे लेते हैं, लोग उसकी अलग क्लास चलाते हैं। आप बोलो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां पर लोग केस सिनेरियोज और जीएसटी के सॉल्व कराते हैं, इनकम टैक्स वगैरह के, उसका 2-2 हजार रुपए चार्ज रहता है, जाके पता कर लेना, नहीं डालते लोग। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय जीटीए टू जीटीए, ध्यान देना सर, टू जीटीए रहा तो एग्जेम्प्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रहा मोर देन 12 पैसेंजर है तो एग्जेम्प्ट है, इलेक्ट्रिकली व्हीकल ऑपरेट होती है 12 से ज्यादा है तो एग्जेम्प्ट है। पर यहां पर ये याद रखना, ये छोटू सा है पर इतना जबरदस्त घुमाता है ना, अरे बाप रे बाप। अगर कोई स्कूल वाले बस वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए हायर पे ले रहे, एग्जेम्प्ट, टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ तो भी एग्जेम्प्ट, पीछे भी एग्जेम्प्ट आगे भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये टोल चार्जेस वाला तो इजी है, टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट है, एडिशनल टोल चार्जेस लिए वो भी एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर इंक्यूबेटिव सर्विसेज ये एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा ना हो और 3 साल खत्म ना हो। ये टीबीआई एसटीपी बाय इंक्यूबेटर्स ये सब एग्जेम्प्ट है, न्यूज एजेंसी पब्लिक लाइब्रेरीज। ये जितना प्यारा दिखता है ये उतना प्यारा नहीं है सर। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बिजनेस एग्जीबिशन है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिया में हुआ तो टैक्सेबल है सर, सोचना भी मत सर। इंडिया में एग्जीबिशंस नहीं करना है, टैक्सेबल होते हैं। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ये तो एग्जेम्प्ट है, आरटीआई वगैरह। स्पोर्ट्स रिलेटेड इसको याद रखना, ये दिखता प्यारा है और क्वेश्चन इससे भी प्यारा होता है इसका। इंडिविजुअल एज अ प्लेयर रेफरी कोच और टीम मैनेजर अंदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई और रहा तो गया टैक्सेबल, थोड़ा ध्यान रखेंगे सर। पब्लिक कन्वीनियंस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये सब एग्जेम्प्ट है। ये वाला याद रखेंगे, टूर ऑपरेटर सर्विसेज सप्लाइड टू अ फॉरेन टूरिस्ट, इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट को घुमा रहे हो टैक्सेबल है, फॉरेन टूरिस्ट को बाहर से बाहर घुमा रहे हो सर काबिली एग्जेम्प्ट है। इसका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए ना ये आएगा सर, एक बार तो जरूर देख के जाना। आप लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता है, आप लोग इग्नोर करके पढ़ के निकल सकते हो। फाइनल में इसका क्वेश्चन होता है एक्सपोर्टर सर्विसेज टू ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड प्लेस और सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, ये आपके लिए भी काम का नहीं है, ठीक है छोड़ सकते हो। इसको एक बार रीड कर सकते हो, इंटरमीडिएट सर्विसेज आप एक बार रीड कर सकते हो, अदर एग्जामिशंस दिया हुआ है इसमें आप एक बार रीड कर सकते हो, इसमें ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एससीजेड वगैरह ये तो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, ये सब ठीक है, ये ठीक है, बस इतना ही है ये। इसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं, एक बार कोई पेन नंबर बताओगे क्या है? मिल गया क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन था? नहीं, मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन
इतने शिद्दत से याद करो, ये रहा। क्या चीज? सॉरी, क्या? वही खोल के रखा हूं। चलो देखते हैं सर। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। देखो, गुड हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, बताओ भाई एग्जाम टैक्सेबल? ऑब्वियसली, रेकी वगैरह हम कुछ पढ़े नहीं है, ये सब मजाक है, ये टैक्सेबल है। बाबा बाबा आके ठीक थोड़ी कर देंगे आपको। प्लास्टिक सर्जरीज, अबे पढ़ने तो दो, पढ़ने तो दो। अभी आपको ऐश्वर्या राय बनाना होता तो टैक्सेबल हो जाता, पढ़ने तो दो। वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लिप लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन टू द मेडिकल सेंटर। नहीं, जो बच्चे वाली है वो एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज, बोलो भाई क्या करें इसका? एग्जेम्प्ट है, तभी तो बेबी मूवी बनी। अक्षय कुमार लेके आया था ना वो आतंकवादी टेररिस्ट को, एग्जेम्प्ट था ना, नहीं तो बेचारा वहां खड़े होकर जीएसटी पे करता। ठीक है, ठीक ठीक है। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, सर एग्जेम्प्ट, अपन पढ़ते हैं। नहीं तो मेरा मूड अब ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं अलग तरीके से मजाक मस्ती चालू कर दूंगा। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, एग्जाम्प्ट रामदेव बाबा। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट अ कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विसेज, टैक्सेबल है सर, ठीक है। पहले स्टेम सेल टैक्सेबल है सर, पहले एग्जाम्प्ट होता था, अब नहीं है। मैं इधर उधर चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ गप्पे मारूंगा, फिर जो क्लास आधी घंटे की है वो 2 घंटा चल जाएगी। नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले तो ठीक है, वो दे कैन फॉरवर्ड इट, बट जो मेरे नेक्स्ट स्टूडेंट आने वाले हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। अरे यार पेन नंबर तो बताती है यार बहन। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं मैम, गरीब आदमी, सर्च कहाँ से होता है राम मालिक, मेरे को ही नहीं पता सर्च कहाँ से होता है। कहाँ से होता है सर्च वर्च? अच्छा बाद में देखते हैं, अभी तो कर लेते हैं। अपना बैंक लिमिटेड और शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त की कहानी है, चल। एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, गलत, नॉन टैक्सेबल। मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है सर, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कैसे कर रहे हो? प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, टैक्सेबल, ये तो टैक्सेबल है। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन अ बैंक गारंटी, ये तो टैक्सेबल। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, टैक्सेबल, क्रेडिट कार्ड है इसलिए। इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, टैक्सेबल। ये पहले से ढूंढ के रखी बहन, 5.94 है। Determine the GST payable in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18% and registered. Bollywood dance performance by a film actor in a film and consideration charges 1,45,000. जादू हो गया ये तो, गायब क्यों रहा है भाई? Carnatic music performance by a classic singer to promote a brand of ready-made garments. रेडी वो ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज है इसलिए। Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charges. कर्नाटक sorry, Kathak dance performance by a classical dancer in a cultural program and consideration charges 1 lakh पड़ेगा तो एग्जाम्प्ट होगा ना, तो टैक्सेबल क्यों? अच्छा नहीं नहीं, मेरे को लगा वो टैक्सेबल बोला। मैन पेन नंबर, या नीचे आ जाते हैं 5.126। इतनी खुशी
फाइनली मैं फ्री होऊंगा। आप समझ नहीं सकते मेरे प्रेशर को दिमाग के। ठीक है, चलो देखते हैं। ये दो होमवर्क है सर, थ्योरी क्वेश्चन। थर्ड देखो, एग्जामिन ई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी? फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट एग्जाम। अगला बोलो। एग्जाम 7500 पर मंथ पर मेंबर से कम है। An individual act as a referee in a football match organized by the Sports Authority of India. He also acted a referee in another charitable football match organized by a local sports club in the lieu of the lump sum payment. Discuss whether any GST is payable on the activity undertaken by him. लोकल वाला टैक्सेबल है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में एग्जेम्प्ट है। अगला बढ़ते हैं। Examine whether Miss Ahana Kapoor will be required to pay GST for the classical dance performance given in the said concert. RXL Private Limited manufacture a beauty soap with the brand name Forever Young. बिलीव करोगे ये सीए फाइनल में भी है। हाँ, बट ये इतना सा नहीं है, ये इतना सा नहीं है, फाइनल में इसके नीचे भी है। ठीक है। Examine whether GST is exempted on the following independent supply of services. Services provided by private transporter operator to a school bus, school boys, higher secondary school by way of transportation of student to and from the school. Services provided by way of vehicle parking to general public in shopping mall. बताओ। एग्जेम्प्ट है, ऐसा क्या पढ़े अपन? व्हीकल पार्किंग से रिलेटेड टू जनरल पब्लिक एग्जेम्प्ट कब पढ़े अपन? एग्जेम्प्ट नहीं पढ़े अपन, मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया व्हीकल पार्किंग एग्जेम्प्ट है, कभी नहीं बताया। हाँ, शॉपिंग मॉल है ना, शॉपिंग मॉल प्राइवेट होता है सर, शॉपिंग मॉल प्राइवेट होता है, कमर्शियल हो गया तो। अगला देखो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इज हायर्ड व्हीकल मेंट टू कैरी 8 to 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग और मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी। बताओ इसका क्या होगा? बोलो एग्जाम की टैक्सेबल। टैक्सेबल की एग्जाम्ट, सोच लो। ठीक है, अगला, Indiana Engineering College and Educational Institution has conducted an entrance test examination for various courses run by it for obtaining the qualification recognized by law for the timing in force and charge entrance fees from the applicant. बोलो भाई। Bablu Transporters, a goods transport agency, transported relief material in a good carriage meant for victims of Kerala flood. क्या ये exempt है? Kian Enterprises, an event organizer, provided services to Breathing Wall Limited by way of organizing a business exhibition in New Delhi. टैक्सेबल है ना? अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होता तो मैं एग्जाम कर देता। ST Limited has given on hire 5 trucks to T2 Transporter of Delhi for transporting goods in Delhi, Central and West Delhi. क्या हो गया मुझे? Hiring charges for the trucks are 7500 per truck per day. Examine whether GST is payable in the given case. क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ सर, हायरिंग सर्विसेज जीटीए वाले को दिया गया, एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है, फाइनली खत्म, कंप्लीट। थैंक यू।